नैब एक बार फिर एक्शन में आ गई। नए सिरे से कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ के घर खुफिया तौर पर छापा मार दिया। मियां साहब ने भी नैब की आंखों में धूल झोंक दी। फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि वजीर आजम ने भी मुल्क में बड़े क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। अपोजिशन के पैरों से जमीन निकल गई। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फैसला सामने आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इस बात से तो सभी बखूबी वाकिफ हैं कि पाकिस्तान में आज तक हर कानून और हर हुक्म गरीब के लिए ही है। अमीर या ताकतवर इंसान ना तो उसे मानते हैं और ना ही उसे कुछ समझते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मुल्क में पानामा का स्कैंडल सामने आया तो ये गुमान किया जाने लगा कि शायद मुल्क में पहली दफा ताकतवर लोग भी कानून के कटहरे में खड़े होंगे और उन्हें भी सजा मिल पाएगी। इस केस के फैसले ने मुल्क में जलती हुई इस रीत को तोड़ दिया और बिलाखिर 3 बार बनने वाले वजीर आजम को अदालत ने बरतरफ करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। पानामा केस के फैसले के बाद से ही मुल्क में नैब एक बार फिर एक्टिव हो गई और पहले जहां नैब के किरदार और इसके कारनामों को शक की निगाह से देखा जाता था, वहीं अब की बार सब इसके नाम से डरने लगे। नैब ने जहां सबसे पहले मियां नवाज शरीफ को घेरे में लिया, वहीं उनके बाद शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के तमाम बड़े डाकुओं को हाथ डालना शुरू कर दिया। नैब की इन कार्रवाइयों ने तमाम तर सियासतदानों को डरा के रख दिया, लेकिन नैब ने अपने हाथ महज नून लीग और पीपल्स पार्टी तक ही महदूद नहीं रखे, बल्कि उसने PTI की हुकूमत संभालते ही हुकूमती पार्टी के अरकान को भी अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया। लेकिन कोरोना की वबा आते ही नैब की कार्रवाइयों में भी कमी देखने को मिली, जबकि अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हिला के रख दिया है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मुल्क के सियासी माहौल में एक बार फिर हलचल मचा दी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एकदम सबको हैरान करके रख दिया? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया TV सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख उठाकर देखें तो हमें 2 ही ऐसे खानदान मिलते हैं जिन्होंने सियासत में अपना मकाम बनाया और अवाम में खूब पजीराई हासिल की। इन दोनों खानदानों में एक शरीफ खानदान जबकि दूसरा भुट्टो खानदान है। इन दोनों फैमिलीज ने पाकिस्तान पर कई साल राज किया है, लेकिन ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा कि अगर किसी को पावर मिल जाए तो उसमें इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। ये तो इंसानी फितरत है कि वो हमेशा खूब से खूब तर की तलाश में भागता है। दोस्तों, इन दोनों खानदानों ने मुल्क में हुकूमत करने के साथ साथ इतना माल कमाया है जिसका शायद हम अपनी पूरी जिंदगी में भी अंदाजा नहीं लगा सकते। बात करें अगर जरदारी ग्रुप की तो 2008 में हुकूमत संभालते ही इस वक्त के सदर जरदारी ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। साबिक सदर जरदारी को इसके दौर में ही मिस्टर 10% का खिताब मिल गया था, क्योंकि उनके बारे में मशहूर हो गया था कि ये हर चीज में अपना 10% शेयर मांगते हैं। जबकि जरदारी के साथ इनके मातहत वजीर आजम गिलानी और इनके बाद राजा परवेज अशरफ भी कौमी खजाने को लूटने में पेश रहे। साबिक सदर के दौर में मुल्क इतने कर्जों में डूब गया कि उसका दोबारा से उठ खड़ा होना नामुमकिन नजर आने लगा। लेकिन उनकी इस हुकूमत ने कामयाबी से अपने 5 साल मुल्क को लूटकर मुल्क की बाग दौड़ शरीफ खानदान के हाथ सौंप दी। दोस्तों, शरीफ खानदान ने 2013 में जब हुकूमत संभाली तो पहले तो इन पर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम आयद हो गया, लेकिन जब इस इल्जाम से आवाम का ध्यान हटा तो एकदम ऐसा केस सामने आया जो मियां नवाज शरीफ के सियासी कैरियर में आखिरी कील के तौर पर साबित हुआ। पानामा ने मियां साहब के गबन का बड़ा खाता खोल दिया और मियां साहब के खिलाफ अदालत में बड़ा केस दायर हो गया, जिसके बाद उन्हें अदालत ने सादिक और अमीन ना होने की बिना पर ओहदे से बरतरफ कर दिया। लेकिन दोस्तों, मियां साहब के खिलाफ ये फैसला मुल्की तारीख के इनकलाबी फैसलों में से एक माना जाता है, क्योंकि उनसे पहले आज तक अशराफिया पर हाथ तो डाला गया, लेकिन बाद अज़ा हमेशा डील या सेटलमेंट करके मामले को दबा दिया जाता था। मियां साहब की बरतरफी के बाद ही नैब भी एक बार फिर एक्शन में आ गई
और उसने नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन यहाँ मियां साहब का गिरफ्तार होना था कि मुल्क में इलेक्शन आ गए और इमरान खान ने इन इलेक्शंस में हुकूमत की भाग दौड़ संभाल ली। इमरान खान ने वजीर आजम की कुर्सी संभालते ही नैब को हुक्म जारी किया कि वो बगैर किसी प्रेशर के इन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करे। वजीर आजम के इस ऑर्डर के बाद नैब ने नवाज शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के रजिस्टर खोलने शुरू कर दिए और मियां नवाज शरीफ के बाद नैब ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफीक, सलमान रफीक, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल को भी नाश्ते पर बुला लिया। जबकि पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, खुर्शीद शाह और उनके अलावा मुतअद्दिद पार्टी रहनुमाओं को भी नैब दफ्तर की सैर पर बुलाया गया। नैब की इन कार्रवाइयों ने ये फिजा कायम कर दी कि शायद नैब महज अपोजिशन जमातों के खिलाफ ही कार्रवाई करेगा और ऐसा लगता है कि शायद हुकूमती पार्टी में सब लोग ही ईमानदार बैठे हैं, इसलिए नैब का हाथ वहां तक नहीं जाता। अपोजिशन और मीडिया के इस दबाव के बाद वजीर आजम ने अपनी पार्टी के कारकुनान के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया, जिसके बाद नैब ने हुकूमती पार्टी के लोगों को भी रगड़ा लगाना शुरू कर दिया। नैब ने जैसे ही जहांगीर तरीन समेत हुकूमत के मुतअद्दिद वज़रा को नोटिस भेजे तो ये वाजे हो गया कि नैब अब किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। लेकिन कोरोना के आते ही मुल्क एक बार फिर न्यूट्रल पोजीशन में आ गया, क्योंकि इस वबा ने मुल्क को ऐसा झटका लगाया जिसमें हुकूमत को और कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन वहीं अब इन दिनों कोरोना के साथ साथ मुल्क के सियासी माहौल में गर्मी की अफवाहें भी फैल रही हैं। मीडिया में ऐसा गुमान किया जा रहा था कि कोरोना के साथ ही मुल्क में एक और बड़ा तूफान आने जा रहा है। तो यहाँ आपको बताते चलें कि मीडिया का ये गुमान बिल्कुल सच साबित हो गया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अपोजिशन को एक बार फिर झंझोड़ कर रख दिया है। जराये के मुताबिक नैब ने इन दिनों अपनी कार्रवाइयों में दोबारा तेजी शुरू कर दी है और इसी हवाले से नैब ने आज शहबाज शरीफ के घर खुफिया तौर पर छापा मारा है। जराये के मुताबिक नैब ने आज शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह 96H मॉडल टाउन पहुंचकर उनके एक बार फिर गिरफ्तार करने का फैसला किया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को अमल में लाने के लिए नैब की टीम पूरी प्लानिंग से वहां पहुंची और वहां पहुंचते ही पुलिस की गाड़ियों ने शहबाज शरीफ के घर को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। नैब टीम के पहुंचते ही मीडिया भी वहां पहुंच गया, जबकि उनके अलावा नून लीग के चंद कारकुनान और मरियम औरंगजेब भी वहां पहुंच गयी। जराये के मुताबिक नैब ने घर के गेट पर गार्ड्स को मियां साहब की गिरफ्तारी का वारंट दिखाया, जिसके बाद नैब अफसरान घर में दाखिल हुए, लेकिन घर के अंदर पहुंचकर इनको पता चला कि मियां साहब यहां पर है ही नहीं। जी हां दोस्तों, शहबाज शरीफ नैब की टीम को चकमा देते हुए पहले ही अपनी रहायशगाह से फरार हो गए थे। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के हवाले से किसी को कोई इल्म नहीं था, लेकिन फिर भी मियां साहब बड़ी चालाकी से वहां से रूपोश हो गए। दोस्तों, शरीफ खानदान ने इस मुल्क में कई बरस हुकूमत की है और यही वजह है कि मुल्क के हर इदारे में उनके चेले और चमचे बैठे हुए हैं जो इनको हर चीज से अपडेट रखते हैं और मुमकिन इम्कान है कि नैब के अंदर मौजूद उनके बंदे ने ही उन्हें इत्तला दी हो कि आपकी गिरफ्तारी के लिए नैब ने ये मंसूबा बनाया है, जिसके बाद मियां साहब वहां से भाग गए। लेकिन दोस्तों, मियां साहब के इस अमल ने इनकी बहादुरी और जुर्रत के दावों पर काली जरब लगा दी है। वो शहबाज शरीफ जो हर मुश्किल का दलेरी से मुकाबला करने का दावा करते थे, वो आज एक भीगी बिल्ली की तरह अपने घर से भाग गए। हालांकि ऐसा पहली दफा नहीं हुआ कि नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया हो। नैब इससे पहले भी 6 माह के अरसे के लिए मियां साहब को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन तब भी शहबाज शरीफ जमानत पर नैब की गिरफ्त से निकल आए थे। जबकि जराये के मुताबिक इस बार नैब ने इनके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे कर रखे हैं और इसलिए नैब हुकाम ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा था। जराये का ये भी कहना है कि मियां साहब इस वजह से अपने घर से रूपोश हुए क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी जमानत का बलस गिरफ्तारी की दरखास्त को सुनने के लिए एक दिन का वक्फा दे रखा था, जिसके बाद मियां साहब को अपनी जमानत के लिए एक दिन का इंतजार दरकार था। जबकि नैब के पास ये सुनहरी मौका था कि वो मियां साहब को गिरफ्तार कर ले, लेकिन वो नैब टीम के आने से पहले ही भागने में कामयाब हो गए। दोस्तों, शरीफ खानदान के केस में लाहौर हाई कोर्ट का भी एक अहम किरदार है, क्योंकि ये माना जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमेशा शरीफ फैमिली को सेफ एग्जिट या रिलीफ फराहम करने में किरदार अदा किया है और शायद यही वजह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपने दामन पर लगे इल्जामात को धोने के लिए
इस बार कानूनी तरीके से दरख्वास्त को 1 दिन बाद सुनने का फैसला किया। अब इसी हवाले से ये गुमान किया जा रहा है कि चूंकि नैब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म है, इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट से जमानत हासिल करने के लिए मियां साहब खुद वहां नहीं जाएंगे, जबकि इनके वकील ही वहां पेश होकर उनकी जमानत लेंगे, जैसा कि इनसे पहले हमजा शहबाज के केस में भी हो चुका है। वहीं इसी के साथ ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि नैब टीम अब मॉडल टाउन के बाद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए जाती उमरा में भी छापा मारेगी, लेकिन मुमकिन इम्कान है कि वो वहां भी मौजूद नहीं होंगे। अब दोस्तों देखना ये बाकी है कि क्या शहबाज शरीफ को एक बार लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिलेगी या इस बार अदालत भी इनका हाथ छोड़ देगी, जबकि दूसरी जानिब ये भी देखना होगा कि क्या नैब शहबाज शरीफ की जमानत से पहले इनकी गिरफ्तारी अमल में ला सकेगी। और जहां एक जानिब आज नैब और मियां साहब के माबैन आंख मचोली का खेल चलता रहा, वहीं दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने भी मैदान में कूदते हुए बड़ा फैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि वजीर आजम इमरान खान ने आज के होने वाले इजलास में ये फैसला किया है कि वो 1985 से लेकर आज के दौर तक असम्बली में बैठने वाले अराकीन के असासों की छानबीन करेंगे। वजीर आजम ने हुक्म दिया कि इन सब लोगों के असासों को चेक किया जाएगा कि आखिर सियासत में आने से पहले उनके पास क्या था और सियासत के बाद उनके कारोबार और असासों का हुजम किस कदर वसी हुआ। जबकि जराये के मुताबिक वफाकी काबीना ने भी वजीर आजम के इस मुतालबे की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, वजीर आजम का ये दबंग फैसला इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वो अब किसी के भी प्रेशर में नहीं आने वाले और मुल्क को लूटने वाले तमाम लोगों के खिलाफ हुकूमत का ये बड़ा फैसला किसी कहर से कम ना होगा। और उम्मीद है कि हुकूमत के इस फैसले के बाद मुल्क को लूटने वाले तमाम चोरों और डाकुओं के नाम सामने आएंगे। और क्या हुकूमत का ये फैसला वाकई अपने हतमी अंजाम को पहुंच सकेगा या हमेशा की तरह इस बार भी इस मामले की तहकीकात को दबा दिया जाएगा? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।